इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहले हमारे पास है टाइप 1 सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब हमें फोरियर करनी है, ना कि फोरियर में साइन करना है कोसाइन करना है। तो पहले हम सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है। तो बस हमें क्या फ़र्क करना होता है, एक तो आपके पास इनफाइनिट लिमिट्स होती है और एक यहाँ पे जैसे साइन होती है तो साइन ऑफ मल्टीप्लाई हो जाता है, कोस होता है तो कोस का फंक्शन हो जाता है। तो आपके पास है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस ए मोड एक्स वेयर ए इज़ पॉजिटिव एंड एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसमें आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बेशक ये फंक्शन आपका एक्स में लिखा है या बेशक आपका टी में लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक्स में दे दिया, क्योंकि आपने लैप्लास में आपने टी लिया है, तो आप यहाँ पे जनरली एक्स में ही हमें ये मैक्सिमम फंक्शंस देगा। तो आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन होता है। क्या लिखते हैं हम उसको, एफ बार एस, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स। तो आप अपने फंक्शन की वैल्यू पुट करें यहाँ से, तो क्या बनेगा, ए की रेज टू पावर माइनस ए मोड एक्स ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इसको हम पूरे इंटीग्रल के ऊपर इसका हम ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। तो आपको पता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन आपको पता है कि इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो ये प्लस का एक्स आएगा, प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका एक्स क्या है, लेस देन ज़ीरो है या इक्वल टू ज़ीरो में भी आ जाता है, तो इस केस में हम क्या लेते हैं, माइनस एक्स। तो आपने बस लिमिट को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट्स को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी। तो इसके लिए आपका जो फंक्शन है वो, ये इसकी लिमिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो से इन्फिनिटी। और आपको पता है, देखो ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, इसका मतलब अपर लिमिट से नेगेटिव की तरफ की बात कर रहे हैं। तो हमें कैश एक्स की मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स। सो माइनस और माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, प्लस। फिर हम करेंगे जीरो से इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी में आपको पता है अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है या इक्वल टू जीरो है तो वो प्लस का एक्स ही रहता है, तो बाहर माइनस ए है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स। अब आपने इसको सिंपल जस्ट इंटीग्रेट करना है। आप कैसे करेंगे, दोनों ही ई के फंक्शंस हैं तो सेम बेस है, अगर आपकी बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास इन दोनों में से क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए माइनस आइटा एस, और इसमें हो जाएगा माइनस कॉमन ए प्लस आइटा एस एक्स डी एक्स। जस्ट यू हैव टू पुट द लिमिट्स, ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की ए एक्स का, ई की ए एक्स डिवाइडिंग बाय ए। सेम वे से क्या हो जाएगा, ई की पावर ए माइनस आइटा एक्स एस इंटू एक्स डिवाइडिंग बाय ए पैरामीटर, जो पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, ए माइनस आइटा एस। और इस केस में क्या हो जाएगा, ए प्लस आइटा एस, बाहर क्या था, नेगेटिव। अब देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो से इन्फिनिटी करेंगे। तो कि जब मैं इसमें इन्फिनिटी अपर लिमिट डालूंगी, ज़ीरो डालो आप, ई की ज़ीरो क्या हो जाता है, वन, तो वन बाय ये आ जाएगा। जब आप माइनस में जब आप लोअर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक ऐसा हो जाएगा, ई की माइनस इन्फिनिटी, और दैट इज़ वन बाय ई की इन्फिनिटी, दैट इज़ वन बाय इन्फिनिटी, दैट इज़ ज़ीरो। सो लोअर लिमिट में ये केस क्या हो गया, ज़ीरो। सेम वे से जब आप इसमें अपर लिमिट डालेंगे, ठीक है, तो ये अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि माइनस आइटा हो जाएगा। सेम वैसे यही वाला लगेगा, माइनस में लोअर और नेगेटिव यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस, जब आप ज़ीरो डालोगे ई की ज़ीरो वन बाय ए प्लस आइटा है। सो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। जस्ट आपने एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उसने अपना फंक्शन डिफाइन ही करके दे दी, हमें इंटीग्रेशन करना कहाँ तक है, सिर्फ जीरो से ए तक, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ओके, सो आप अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म को बाय डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्या होता है, फंक्शन का एफ बार एस, दैट इज फोरियर के लिए कैपिटल एफ लिखते हैं, ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई की माइनस आइटा एस एक्स। अब देखो हमें सिर्फ इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी है, ज़ीरो से
ए के बीच में, 0 से ए के बीच में फंक्शन डिफाइन है, बाकी अदरवाइज क्या लेना है 0। सो आप क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से ए और ए से इन्फिनिटी। इन बोथ द केस फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास 0, और इसमें भी क्या है आपके पास 0। सो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए, सिर्फ आपको 0 से ए और फंक्शन की वैल्यू क्या है इस केस में k, तो k इज़ अ कांस्टेंट, बाकी दोनों पार्ट आपके क्या है 0। तो आपके पास सिर्फ k बाहर आ जाएगा, 0 से a k इज़ अ कांस्टेंट, तो सिर्फ क्या बचेगा e की माइनस आइटा एस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करने में किसी को कोई दिक्कत होएगी नहीं, आई थिंक सो। तो e की आइटा थीटा क्या हो जाता है, e की आइटा एस एक्स का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आइटा एस एक्स डिवाइडिंग बाय माइनस आइटा एस। आपने 0 से a की लिमिट डालनी है, तो जब आप इसको a डालेंगे और एक केस में इसको 0 डालेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्टेप फंक्शन। इट इज़ अ स्टेप फंक्शन, मीन्स स्टेप फंक्शन मीन्स दैट इज डिफाइन इन द सर्टेन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक सिंपल, आपको लिमिट देख के ही देखो, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आपको देखने से पता लग जाएगा कि हमें फंक्शन को सिर्फ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करना है। चाहे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिख रहा है बाय डेफिनेशन, बट आपको पता है कि सिर्फ माइनस L to L लेंगे, अदरवाइज तो फंक्शन क्या है 0। सो फोरियर ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की माइनस आइटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो लिमिट को ब्रेक करें, माइनस इन्फिनिटी से माइनस L, फिर माइनस L से L और फिर L से इन्फिनिटी। तो इन दिस केस और इन दिस केस द फंक्शन इज टेकिंग द वैल्यू 0। सो एफ एक्स 0 है, बाकी कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आपने क्या करना है, आपके पास सिर्फ क्या बचा, देखो सिर्फ ये पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और ये भी पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा 0। सो आपने कहीं भी कन्फ्यूज़न ये चीज़ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जैसे इन्होंने किया हुआ है ना, तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है, अदरवाइज आपको पता है फंक्शन 0 तो सिंपली सारा 0। आपको डील करना है माइनस L to L, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू √2 पाई डिवाइडिंग बाई 2L। सो वो तो बाहर आ जाएगी, और e की माइनस आइटा एस को आप सबको पता है कैसे लेते हैं, e की माइनस आइटा एक्स डिवाइडिंग बाई माइनस आइटा एस विद इन द लिमिट माइनस L to L। जस्ट आपको इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो जस्ट आपने क्या करना है, अपर लिमिट डालनी है और लोअर लिमिट डालनी है। तो एक बार L डालेंगे, तो अपर लिमिट में आप एक चीज़ देखो यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा e की माइनस आइटा एस एक्स L डिवाइडिंग माइनस आइटा। जब लोअर करेंगे माइनस माइनस प्लस, और माइनस L डालेंगे तो प्लस, इसका मतलब पॉजिटिव वाला ये आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको सेम वही लगाना है, e की थीटा माइनस e की माइनस आइटा थीटा डिवाइडिंग बाय 2 आइटा थीटा, दैट इज साइन। आपको पता है ना कि जैसे कोस की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, e की आइटा थीटा माइनस e की माइनस आइटा थीटा डिवाइडिंग बाय 2 आइटा, ठीक है। तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 आपके पास है भी है, तो आपने वही फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये बन गया साइन, देखो मेरे पास ये 2 है, ये 2 मैंने इनके साथ यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये तो मेरा बन गया साइन में, साइन क्या बन गया SL, तो बाकी क्या है √2 पाई बाय L और साइन SL, और S था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बेशक आप उससे वो कर सकते हो, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि S तो उसी के अंदर काउंट हो गया, तो सिर्फ ये एंगल में ही है। इसी वजह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 बिटवीन द लिमिट्स -a to 0 एंड 0 to a 1 और 0 अदरवाइज। तो आपको सिंपली देखो कितना सिंपल दे रखा है, इसका मतलब मुझे अब ब्रेक करना पड़ेगा। जो मेरा फोरियर होता है वो क्या होता है, एफ बार एस, दैट इज एफ ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स। तो आप देखो लिमिट देख के आपने ये देखना, देखो यहाँ पे माइनस ए है, तो हम क्या करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, देन माइनस ए टू 0, देन 0 to a, देन a to इन्फिनिटी। तो आपके फंक्शन के एक तरीके से हमें 4 पार्ट करने पड़ेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू 0, a to 0 एंड a to इन्फिनिटी। अब ये देखो इनको 2 इंटरवल को छोड़ के बाकी क्या है 0, तो इस केस में भी फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 और इस केस में भी क्या है 0। सो सिर्फ ये 2 आपको सॉल्व करना है, और फंक्शन देखो सिर्फ -1 और 1 वैल्यू ले रहा है, तो वो तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट से, सिर्फ e का फंक्शन बचेगा। तो यहाँ पे -1 डाली वैल्यू फंक्शन की, यहाँ पे 1 डाली, तो आपका सिर्फ देखो
ई की माइनस आइटा एस एक्स का इंटीग्रेशन सबको करना आता है, क्या होगा, ई की माइनस आइटा एस एक्स डिवाइडिंग बाय एंगल का करेंगे माइनस आइटा एस, यहाँ पे भी सेम वे से हो जाएगा। तो माइनस ए टू 0 और 0 टू ए, जस्ट यू हैव टू पुट द लिमिट्स। तो आपने लिमिट्स पुट की इसमें भी और इसमें भी, तो अपर लिमिट में 0, ई की 0 1, लोअर लिमिट में ए डाल देंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पे डल जाएगा। तो उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया है, जो -1 है वो सारे एक साथ ले लिए पहले उन्होंने। तो यहाँ पे क्या होगा, ई की आइटा एस ए प्लस ई की माइनस आइटा एस ए, तो और -2 था तो इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ये ऐसा क्यों किया, ताकि थोड़ा सिंपल बन जाए। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, कॉस एस ए, तो ये बन गया कॉस एस ए, और ये आपका सॉल्यूशन। इसी वे से हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स फॉर एक्स इज पॉजिटिव एंड एक्स जब लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। सो सिर्फ आपको, मतलब मेरे कहने का टारगेट है कि आपको सिर्फ लिमिट को ध्यान से लेना आना चाहिए कि कहाँ पे लिमिट ब्रेक हो रही है, मैंने कैसे डिफाइन करना है। तो देखो आपके पास फोरियर कैसे होता है, फोरियर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, एफ बार एस दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दैट फंक्शन एफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स। अब आप इसमें देखो कैसे करेंगे, देखो 0 से नेगेटिव के लिए 0 है तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 ब्रेक करना है और 0 से इन्फिनिटी करना है। इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 0, तो ये तो करना ही नहीं है, 0 बन गया। सिर्फ 0 से इन्फिनिटी आपने एफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है, एक्स ई की माइनस एक्स, ये डाल लिया। अब देखो एक्स और ये ई का फंक्शन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको आई लेट से ही सॉल्व करते हैं। वो क्या होता है, यू डॉट वी के तरीके से हम करते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सो आपने यही यूज़ करना है। एल्जेब्रिकल फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, ई की -1 प्लस आइटा एस एक्स डिवाइडिंग बाई ये आ जाएगा एंगल इसका, ठीक है, एंगल मीन्स एक्स के साथ जो भी होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और जो ये इंटीग्रेशन डाला है यही डालना है यहाँ पे। फिर आपने 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स डाल ली है, तो आपके पास नेगेटिव है तो पता है जब इन्फिनिटी डालेंगे कि माइनस इन्फिनिटी, वो क्या हो जाती है आपके पास 0, तो अपर लिमिट डालेंगे और लोअर लिमिट डालेंगे। इसी वे से यहाँ पे भी आप क्या डालेंगे, एक बार अपर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, दोबारा से इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा बस नीचे। तो आप 0 से इन्फिनिटी इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने इसमें क्या किया, 0 से इन्फिनिटी आपने डालना है इसके अंदर और सेकंड के अंदर भी, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे x है, तो इसका मतलब x को आसान कर सॉल्व करना, अगर मैं x को डायरेक्ट इन्फिनिटी डालती हूँ तो वो तो मेरे लिए बड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो इस फंक्शन को रख लेना, भी नहीं डाली मैंने इन्फिनिटी वाली लिमिट, लोअर लिमिट डाल दी है। लोअर में जब आप 0 डालोगे पूरा फंक्शन x की वजह से 0 पे सारा 0 हो जाएगा। सेम वे से यहाँ पे तो आपने यहाँ डाल लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पर्पज़ रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें इन्फिनिटी डालना है और इसमें फिर क्या डालना है, 0 डालना है। तो 0 के केस में तो किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी। तो ये x यहाँ पे ई की आइटा एस एक्स को लिख लिया इसने, कॉस एस एक्स प्लस आइटा साइन एस एक्स, और यहाँ पे आप डाल देंगे और यहाँ पे 1/∞ गोज़ टू 0। तो इस पार्ट में मुझे नहीं लगता कोई आपके पास दिक्कत आएगी। नहीं तो आप इसको भी की आइटा एस एक्स को क्या डाल सकते हैं, कॉस एक्स प्लस आइटा साइन एस एक्स। तो हमने यहाँ पे लिमिट डालनी है और इस फंक्शन के अंदर ये खोल के लिख दिया, यहाँ पे लिमिट डालनी है, मतलब ई की आइटा थीटा यूज़ कर लिया हमने, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो आप एक चीज़ चेक करेंगे, हमें देखो इसमें भी इन्फिनिटी लगाना है, इसमें भी इन्फिनिटी लगाना है, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स बाई ई की एक्स का हम जब लिमिट लगाएंगे तो आपको एक चीज़ पता है कि हम अगर जब सिंपल हम इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है, जो हम क्या बोलते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल। तो आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो एक्स का लेंगे तो 1 और ई की एक्स का लेंगे तो क्या हो जाता है, ई की एक्स का ई की एक्स। तो जब आप एक्स को इन्फिनिटी डालेंगे 1/∞ गोज़ टू 0। तो इस वजह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। इसके साथ हमारी 9.1 के एग्जाम्पल हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 9.2 से शुरू करेंगे।